जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 2 जगह आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने मार गिराए 4 आतंकी, 2 जवान भी शहीद। कुलगाम में अभी एक और आतंकी के छिपे होने की आशंका है। हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े बताए जा रहे सभी आतंकियों के तार। कश्मीर के आईजी वीके विर्धी ने कहा, श्रीनगर जम्मू एनएच से दूर जिले के अंदरूनी इलाकों में चल रहा था एनकाउंटर। कुलगाम के चिन्नी गांव इलाके में भी आतंकियों के साथ एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने चलाया था घेराबंदी कर तलाशी अभियान। पीएम मोदी ने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर से बात की। एफटीए पर जल्द काम करने पर सहमति दी। भारत आने का न्योता भी दिया। गृह मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। जमालपुर के जगन्नाथ मंदिर के मंगला आरती में शामिल हुए। हाथरस और गुजरात के बाद सोमवार को मणिपुर जाएंगे राहुल गांधी। हिंसा प्रभावित मणिपुर में लोकसभा की दोनों सीटें कांग्रेस ने जीती। अहमदाबाद में राजकोट अग्निकांड, मोरबी ब्रिज हादसा और ऊना में दलित अत्याचार के पीड़ित परिवारों से राहुल गांधी ने मुलाकात की। लोगों का ढांढस बंधाया। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी का राहुल परिवार, कहा हर मुद्दे को राजनीति से जोड़ना गलत है। गुजरात के गांधीनगर में बीजेपी पर हमलावर हुए राहुल गांधी, कहा बीजेपी को अयोध्या की तरह गुजरात में हराएंगे। अहमदाबाद में राहुल गांधी के खिलाफ बजरंग दल का प्रदर्शन। लोकसभा में हिंदुओं को लेकर दिए गए बयान पर नाराजगी भी जताई। राहुल गांधी के गुजरात दौरे से कांग्रेस में हलचल तेज। पार्टी विधायक जिग्नेश मेवाड़ी बोले, अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 117 सीट जीतने की कोशिश करेगी। बीजेपी की पूर्व नेता नुपुर शर्मा ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर साधा निशाना। बोली, हिंदुओं के खिलाफ हो रही साजिश को समझे। जम्मू में बीजेपी राज्य कार्य समिति की बैठक में शामिल हुए जेपी नड्डा। कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को पेश करेंगी देश का बजट। लगातार 7वीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाएंगी। यूपी में उपचुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक। पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। यूपी में 10 सीट पर होने वाले हैं उपचुनाव। हरियाणा चुनाव में बीएसपी और आईएनएलडी के बीच हो सकता है गठबंधन। आईएनएलडी महासचिव अभय चौटाला ने लखनऊ में मायावती से मुलाकात की। दिल्ली प्रदेश बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक आज है। पीयूष गोयल, दिल्ली के सभी सांसद और पार्टी के वरिष्ठ नेता होंगे मौजूद। बीएसपी प्रमुख मायावती आज पहुंचेंगी चेन्नई। दिवंगत तमिलनाडु बीएसपी अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग को श्रद्धांजलि देंगी। चेन्नई पुलिस का बीएसपी नेता की हत्या पर बड़ा खुलासा। कहा, मर्डर के पीछे नहीं है कोई राजनीतिक साजिश। चेन्नई में बीएसपी नेता की हत्या के खिलाफ गुस्से में नजर आए पार्टी के लोग। आरोपियों की गिरफ्तारी की कर रहे हैं मांग। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने मर्डर के बहाने स्टालिन सरकार पर हमला किया। कहा, राज्य सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल। झारखंड में कल हेमंत सरकार का शक्ति परीक्षा फ्लोर टेस्ट में साबित करना होगा बहुमत। आज शाम सीएम हेमंत सोरेन करेंगे महागठबंधन के विधायकों के साथ बैठक। विधानसभा में बहुमत साबित करने की रणनीति पर मंथन होगा। झारखंड में बीजेपी विधायक दल की भी मीटिंग आज है। कल होने वाले फ्लोर टेस्ट को लेकर बीजेपी अपनी रणनीति पर चर्चा करेगी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा दावा। कहा, 2 से 3 महीने में झारखंड में चुनाव होगा। 2024 के अंत तक राज्य में बनेगी बीजेपी की सरकार। जेल में बंद दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की बढ़ी मुश्किलें। अब सीसीटीवी केस में 7 करोड़ की कथित रिश्वत लेने का आरोप लगा। सत्येंद्र जैन के खिलाफ जांच की इजाजत पर मंत्री आतिशी भड़की। बोली, दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी साजिश में लगी। महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण को लेकर आज बड़ी बैठक है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ओबीसी के सभी नेताओं से बात करेंगे। राजस्थान के कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का जोरदार स्वागत। ओम बिरला के रोड शो में जमकर उमड़ी भीड़। बिहार के शेखपुरा में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की दरिया दिली दिखी। सड़क किनारे पड़े बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाया। प्रशांत किशोर के जनसुराज से आरजेडी में बेचैनी। पार्टी ने कार्यकर्ताओं को जनसुराज पार्टी में सदस्य और सहयोगी नहीं बनने की हिदायत दी है, बताया बीजेपी की बी टीम।
मुंबई में सत्तारूढ़ महायुति की बैठक के बाद अजीत पवार बोले, चुनाव में विपक्ष गलत नैरेटिव सेट करने में कामयाब रहा, इसी वजह से बड़ी हार हुई। अजीत पवार ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मांग की है, प्याज के निर्यात पर रोक न लगाने की अपील की। गुजरात के सूरत में 5 मंजिला बिल्डिंग गिरी, सचिन पाली गांव की घटना है, मलबे से निकाले गए अब तक 7 शव। सूरत में 15 लोगों के घायल होने की खबर है, पुरानी इमारत में 35 रूम थे, गिरी बिल्डिंग की मालिक है विदेश महिला। मनीष सिसोदिया को विकास कार्य के लिए विधायक फंड जारी करने की कोर्ट से मिली है इजाजत, 3 करोड़ रुपए जारी करने की मांगी अनुमति। पटना में बारिश की वजह से सब्जियां हुई महंगी, 80 रुपए किलो बिक रहा टमाटर, करीब 120 रुपए किलो पहुंचा शिमला मिर्च का दाम। बारिश में खराब होने वाली सब्जियों के दाम में ज्यादा उछाल है, 300 रुपए किलो तक पहुंचा धनिये का रेट। एमपी में भी आम आदमी की थाली से गायब हुई तरकारी, टमाटर 100 रुपए तो धनिया 200 रुपए प्रति किलो। एमपी में सबसे पहले टमाटर महंगा हुआ, फिर धनिया प्याज का दाम भी बढ़ा, 7वें आसमान पर सब्जियों के दाम पहुंचे। गाजियाबाद में स्पीड का कहर देखने को मिला, नशे में धुत कार ड्राइवर ने कॉलोनी में खड़ी कई गाड़ियों को टक्कर मारी, लोगों ने नशे में धुत ड्राइवर को निकाला। अमरनाथ यात्रा पर पहुंचे श्रद्धालुओं में दिख रहा है भारी उत्साह, पंचतरनी में रुकते हैं यात्रा के आए लोग, व्यवस्थाओं से खुश हुए भक्त। कांवड़ यात्रा को लेकर अधिकारियों ने कसी कमर, मेरठ में मुख्य सचिव और डीजीपी ने समीक्षा की, यात्रा की हेलीकॉप्टर और 8 कैंप से निगरानी होगी। मेरठ में हुई बैठक में दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड और राजस्थान के अफसर शामिल थे। इस साल 4 करोड़ को पार कर सकती है कांवड़ियों की संख्या। ओडिशा के पुरी में आज से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू, 15 जुलाई तक ये यात्रा चलेगी, राष्ट्रपति मुर्मू भी होंगी शामिल। ओडिशा के भुवनेश्वर में जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के बड़े इंतजाम हैं, भीड़ प्रबंधन के लिए एआई तकनीकी का सहारा ले रही पुलिस। जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को दोबारा खोलने की तारीख तय करेगी समिति, 9 जुलाई को उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक होगी। गुजरात के अहमदाबाद में भी निकाली जाएगी श्री जगन्नाथ रथ यात्रा, मंगला आरती में गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। दुनिया की सबसे बड़ी रथ यात्रा ओडिशा के केदुझर से निकलेगी, रस्सियों की तैयारी में जुटा जनजातीय समुदाय। उदयपुर में भगवान जगन्नाथ रथ पर सवार होकर अपने भक्तों को दर्शन देंगे, 80 किलो चांदी से बना है रथ पर, 80 किलो चांदी से बने रथ पर होंगे सवार। हाथरस की घटना की जांच में जुटा न्यायिक आयोग, सदस्यों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। न्यायिक आयोग घायलों और मृतकों के परिजनों से भी मुलाकात करेगा, 2 महीने के अंदर आयोग को रिपोर्ट देनी होगी। हाथरस मामले के एक संदिग्ध रामप्रकाश शाकी को आज कोर्ट में पेश करेगी पुलिस, मधुकर और अन्य संदिग्धों की रिमांड के लिए भी आवेदन करेगी। शनिवार को संदिग्ध रामप्रकाश को किया गया था गिरफ्तार, एफआईआर में मधुकर एकमात्र नामजद आरोपी, भगदड़ में 121 लोगों की हुई थी मौत। हाथरस मामले में अब तक 8 लोगों को भेजा गया है जेल, गुरुवार को 6 लोगों को जेल भेजा गया था, शनिवार को मधुकर और रामप्रकाश जेल भेजे गए। हाथरस के एसपी निपुण अग्रवाल ने कहा, आयोजकों ने फैलाई अव्यवस्था, उनसे नहीं संभाली गई भीड़, बाबा के दोषी होने के साक्ष्य नहीं। हाथरस की घटना को लेकर ओपी राजभर का अखिलेश पर निशाना, कहा अखिलेश ने अपने एक्स पोस्ट में भोले बाबा को दी थी भगवान की संज्ञा। एपी सिंह ने दावा किया, भोले बाबा कहीं नहीं भागे, बाबा के निकलने पर मीडिया और भीड़ होगी इकट्ठा, इसीलिए भोले बाबा आश्रम में हैं। असम में बाढ़ के चलते बीते 24 घंटे में 6 और लोगों की मौत हुई, अब तक कुल 62 लोग बाढ़ के चलते गंवा चुके हैं अपनी जान। असम में बाढ़ से स्थिति गंभीर है, 24,50,000 लोग प्रभावित हुए, 114 जंगली जानवरों की मौत हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम से बात की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, असम के लोगों के साथ मजबूती से खड़े हैं प्रधानमंत्री मोदी। मौसम विभाग के उत्तराखंड के 9 जिलों में भारी बारिश के लिए पूर्वानुमान का जारी किया गया अलर्ट, सीएम धामी ने हाई अलर्ट के निर्देश दिए। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट और सल्ट क्षेत्र में हो रही बारिश से मोहान के पास रानीखेत स्टेट हाईवे स्थित पुल टूटा, दरार आने से आवाजाही बंद हुई।
उत्तराखंड के कोटद्वार में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भरा। मालन नदी पर बना वैकल्पिक मार्ग भी ध्वस्त हुआ। उत्तराखंड में अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम खराब। नैनीताल के चाटन लॉज क्षेत्र में जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ। मूसलाधार बारिश से बिहार में भी खतरे के निशान के करीब पहुंचा नदियों का जलस्तर। चंपारण के निचले इलाकों के लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे। बिहार के हाजीपुर से आई डरावनी तस्वीर। उफान पर बह रही गंगा नदी। राघोपुर में ओवरलोडेड नाव पुल से टकराई। नदी में गिरा युवक। बस्ती में बरसात ने खोल दी नगर पालिका के दावों की पोल। शहर के कई इलाकों में पूरी तरीके से जल भराव की स्थिति। घरों तक पहुंचा बरसात के साथ गंदे नाले का पानी। यूपी के वाराणसी में भी हो रही बारिश। कल देर शाम में आसमान से बरसे बादल। दशाश्वमेध घाट पर बारिश के बीच मां गंगा की आरती हुई। मध्य प्रदेश के मुरैना में पहली बारिश के बाद उफान पर नदियां। कैलारस के सैकड़ों ग्रामीण प्रभावित। उफान पर सोन नदी है। हरियाणा के अंबाला सिटी में जोरदार बारिश से स्विमिंग पूल बनी सड़कें। बाजार में पानी भरने से लोग परेशान हुए। चाइना के हुनान प्रांत में बांध टूटने से बाढ़ का कहर। फंसे लोगों को बचाने की कोशिश जारी है। भारत की युवा टीम पहले T20 मैच में जिम्बाब्वे से 13 रन से हारी। 116 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 102 पर ऑल आउट। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ करो या मरो वाले दूसरे T20 में वापसी के इरादे से उतरेगी भारतीय महिला टीम। पहले मैच में 12 रन से मिली थी हार। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह का 43वां जन्मदिन आज है। आंध्र प्रदेश के नंदी गामा में लगा 100 फीट ऊंचा कटआउट। अनंत राधिका की संगीत सेरेमनी में शामिल हुए T20 विश्व कप चैंपियन टीम के कप्तान रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव भी दिखाई दिए।